औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम मंथली होरोस्कोप में दिसंबर के महीने पे बात करेंगे कि दिसंबर का महीना आप लोगों का कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्लानिटरी कंडीशन के बारे में बताती चलूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से प्लैनेट रोटेट करेगा, मूव करेगा और वो आपकी ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होगा। सबसे पहले तो 3 दिसंबर को मरकरी यानी कि स्यारा तारद ट्रांजिट कर जाएगा सैजिटेरियस में यानी बुर्ज कोस में। उसके बाद 6 दिसंबर को वीनस यानी ज़ोहरा बी बुर्ज कोस में ट्रांजिट कर जाएगी। फिर 16 दिसंबर को सन भी सैजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। इस तरह से ये तीनों प्लैनेट सैजिटेरियस में मौजूद होंगे। फिर हम देखते हैं कि अतारद 28 दिसंबर को दोबारा ट्रांजिट करेगा और कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा, जबकि कैप्रिकॉर्न में ही ये 29 दिसंबर को रेट्रो हो जाएगा, हालत रुजत में चला जाएगा और 30 दिसंबर को वापस ये सैजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। इस तरह से पूरे मंथ में प्लैनेट आपकी कुंडली में जिन जिन घरों में होंगे उनमें डिफरेंट तरह के असरात छोड़ेंगे। इसको हम डिटेल से बयान करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। आज हम मंथली होरोस्कोप में जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है लिब्रा यानी कि बुर्ज मेज़ान। तो हम देखते हैं कि बुर्ज मेज़ान के हमें लोगों का दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इनका लगन लॉर्ड 6 को इनके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। ये इनके 8th हाउस का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पर आप लोगों को ससुराल की तरफ से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ससुराल में बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहें क्योंकि वहाँ पर मार्स भी रेट्रो पड़ा है जो आपको गुस्सा दिला सकता है और आप गुस्से में कुछ ऐसी बात या हरकत कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बने। इसके अलावा जो लोग खुफिया एजेंसीज़ के साथ मुंसलिक हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा रिज़र्व रहने का वक्त है। वो बहुत ही एहतियात के साथ काम करें, कोई ऐसा काम या ऐसी बात ना करें जिसकी वजह से उनको मुस्तकबिल में परेशानी का सामना करना पड़े। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप लोग रिसर्च वर्कर हैं तो यहाँ आप कुछ हिडन चीज़ों पर रिसर्च कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो खुफिया मामलात या अंडरग्राउंड चीज़ें हैं उन पर आप रिसर्च कर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आप लोगों के विरासती मामलात चल रहे हैं तो फ़िलहाल आपको कोई पॉजिटिव चीज़ें मिलती दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन मुस्तकबिल में आपके लिए ये बेहतरी लेकर आएंगी। फिर हम देखते हैं कि आपके लगन लॉर्ड भी है। छोटे बहन भाइयों के साथ आपका वक्त अच्छा गुजरेगा। छोटे बहन भाइयों से आपको फ़ायदा मिल सकता है। आप शॉपिंग वगैरह के लिए जा सकते हैं। आप अच्छा खासा रुपया पैसा खर्च कर सकते हैं। यहाँ चीज़ें आपके हक़ में बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। देन हम बात करेंगे मरकरी की। मरकरी जो कि 9 हाउस का लॉर्ड है, आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर चुका है और यहाँ पर आपकी सेहत जो है वो बेहतर होती दिखाई दे रही है। आप लोग वालिद की तरफ से आपको फ़ायदा भी मिल सकता है। फिर हम देखते हैं कि आपके बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, उनके साथ आप अच्छा वक्त गुजारेंगे और आपके फादर जो हैं ज़्यादा आपके छोटे बहन भाइयों में ध्यान देंगे। अगर आप लोगों का किसी किस्म का डॉक्यूमेंट्स वगैरह का इशू चल रहा है तो किस्मत आप पर मेहरबान है। यहाँ पर आप
का इशू जो है रिज़ॉल्व होता भी दिखाई दे रहा है। आप अगर किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं तो छोटे बहन भाइयों से उसके बारे में सलाह मशवरा कर लें। इ फिर हम देखते हैं कि ये आपके 12 हाउस का लॉर्ड भी है, और यहाँ आप लोगों को कुछ हद तक सेहत के मसाइल भी दे सकता है, और अगर आप पहले से बीमार हैं तो सेहतयाबी की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप अब रोड से मुंसलिक हैं तो ये ट्रांज़िट आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए बेहतर टाइम का आगाज़ हो चुका है। अगर आप लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो इस वक्त आपकी इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल है। अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में तो भी उसके माइग्रेशन के चांसेस बन रहे हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सन आपके सेकंड हाउस में बैठा है, जो कुछ हद तक आपको घर में बहुत ज़्यादा एक रौबदार शख्सियत की तरह पेश करता है, या आप घर में गुस्से में या तल्ख़ कलामी कर रहे हैं, या अपने आप को घर का बड़ा जान रहे हैं, जिसकी वजह से फैमिली में थोड़ी सी कुछ हद तक डिस्टर्बेंस भी हो रही है। कुछ फैमिली उसको लाइक कर रही, कुछ नहीं कर रही। लेकिन ये टाइम आपके लिए सूटेबल टाइम है। आपके इनकम्स बढ़ रही हैं, आपके बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, खाने पीने में आप बहुत ज़्यादा टची और कॉन्शियस हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि 16 को सन भी आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, और चूँकि ये आपके 11 हाउस का लॉर्ड है तो फ्रेंड सर्कल में आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। छोटे बहन भाइयों के साथ आपके दोस्तों के ताल्लुकात बन सकते हैं, या आपके दोस्त आप ट्रैवल करके दोस्तों की तरफ जा सकते हैं। इस तरह के कुछ चांसेस बन रहे हैं। यहाँ आप डिस्टेंस पर ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपकी ख्वाहिशात छोटे बहन भाइयों से पूरी होने जा रही हैं। अगर आप लोग जॉब वगैरह की सर्च में मारे मारे फिर रहे थे तो आपके लिए बहुत ही सूटेबल टाइम का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर आपके जॉब के वाज़े चांसेस नज़र आते हैं, और अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बन रहे हैं। तो इसके लिए एफ़र्ट्स मज़ीद तेज़ कर दें। आप लोग अगर लोन वगैरह लेना चाह रहे थे, उसके सिलसिले में परेशान थे, तो इस वक्त लोन अप्रूवल के भी चांसेस बन रहे हैं। फिर हम देखते हैं आप दुश्मनों में भी बहुत प्रोमिनेंट नज़र आएंगे, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको कुछ हद तक सेहत के मसाइल भी देंगे। लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन ख़राब हो सकता है, या उसकी सेहत ख़राब हो सकती है, तो उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। फिर हम देखते हैं कि आपके 8th हाउस में मार्स बैठा है, जो 7 हाउस का लॉर्ड है, तो आपके लाइफ पार्टनर की सेहत की ख़राबी को भी लेके आता है, और पार्टनर की तरफ से अगर कुछ आप रुपए पैसे के एक्सपेक्ट कर रहे थे तो फ़िलहाल वो आपको मिलते दिखाई नहीं दे रहे। अगर आपने किसी को लोन दिया है तो वो भी वापस मिलता दिखाई नहीं दे रहा। इस दौरान में कोशिश करें कि किसी कर्ज़ देने से परहेज़ करें, क्योंकि आप यहाँ पर किसी को रकम देंगे तो वो आपको बहुत देर से या टूट टूट कर वापस मिलेगी। तो बेहतर यही है कि रिलेशन ख़राब करने की बजाय इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। ये तो थी बुर्ज मेज़ान के हामिल लोगों के लिए एक मुख्तसर सी वीडियो। मैंने कोशिश की तमाम पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुँच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।